हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस आईटी हैंड चैनल पर स्वागत करता हूं और इस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास के इस लेक्चर में आज का जो विषय है वो काफी इंपॉर्टेंट विषय है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किया था और हमने ठीक इससे पहले वाले लेक्चर में बात किया था वेरिएबल क्या है और वेरिएबल का नेम क्या है। दीज आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर ऑफ मेमोरी, नाउन ऑफ मेमोरी। और हमने पिछले लेक्चर में यह भी क्लियर किया कि वेरिएबल हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं और वेरिएबल में क्या रहता है और वेरिएबल किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। फिर सुनिएगा, वेरिएबल क्या है? एक प्लेस है। किसके द्वारा बनाया जाता है? डाटा टाइप के द्वारा बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? वैल्यू को होल्ड कराने के लिए। रन टाइम या प्रोग्राम टाइम जो वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू को रैम पर या मेमोरी के लोकेशन पर जगह मिल पाए, इसलिए करते हैं। क्यों करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। कैलकुलेशन कितने टाइप के होते हैं? अर्थमेटिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, इसके लिए करते हैं। कैलकुलेशन ही क्यों करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन का समय बचाया जाए। ह्यूमन एक अमूल्य इस धरती पर जीवन है, इससे और बड़ा काम कराया जाए। छोटे छोटे काम में इसको व्यस्त न रखा जाए, इसको और बड़े बड़े कामों में मस्त रखा जाए। तो हम लोगों ने तमाम बातें पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा क्यों बनाया जाता है। हम लोगों ने देखा। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीछे के लेक्चर में जाकर, मैंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। ठीक इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। उसका टॉपिक होगा वेरिएबल वीएस वेरिएबल नेम। वहां पे मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, प्लीज आप उसे देख लेंगे तो आज का यह लेक्चर आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं अभी तो इस लेक्चर के बाद जरूर उसको देख लीजिएगा, तब भी कवर हो जाएगा। तो हमने उसी चर्चा में प्रीवियस लेक्चर में ही बात एक आई थी, नई बात आई थी। हमने आपसे प्रॉमिस किया है और इस बात का लगातार ध्यान रखता हूं कि मैं कोई टर्म या कोई शब्द बोलूंगा टेक्निकल तो पहले एक्सप्लेन करूंगा तभी बोलूंगा, और बोल दूंगा तो जस्ट लेके आऊंगा उस वीडियो में। और हमने उस वीडियो में एक वर्ड आया था आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम। मैं आपको क्लियर कर दूं, आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम दोनों एक ही शब्द हैं। आप चाहे इसे आइडेंटिफायर कहें चाहे वेरिएबल नेम कहें। जरा बताइए आपका नाम क्या होगा? या तो रिंकी होगा, या तो पिंकी होगा, या राजेश होगा, या मोहन होगा। कुछ तो नाम होगा इस बॉडी का। तो ये जो नाम है, ये बॉडी का नाम भी कह सकते हैं, शरीर का नाम है। इस जैसे अपनी शरीर ले लें, मैं आपको सबको दिख रहा हूं, मैं आप तो हमको नहीं दिख रहे हैं करंटली में, हम आपको दिख रहे हैं। जैसे मैं लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण एक नाम है, वेरिएबल नेम नहीं है, बॉडी नेम है। क्योंकि लक्ष्मण कोई प्लेस नहीं है, पर्सन है, पर्सन का नेम है ये। तो एक बॉडी है, बॉडी का अपना क्या है? नेम है। तो जरा बताइए, क्या हम बॉडी का नेम या आइडेंटिफायर भी नहीं कह सकते हैं? लक्ष्मण इज आइडेंटिफाइड ऑफ दिस बॉडी, या लक्ष्मण इज अ नेम ऑफ दिस बॉडी। नेम और आइडेंटिफायर दोनों में एक दूसरे का एकदम साझा है, बराबर का साझा है। चाहे आइडेंटिफायर कहें और चाहे आप उसे वेरिएबल कहें। आज के टॉपिक में, आज के क्लास में हम लोगों का जो जानना है, जो सीखने आए हैं, वो वेरिएबल का नाम, जैसे बॉडी का नामकरण करते समय कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। अब आप में तो बहुत सिद्धांत नियम कम होते हैं। सिद्धांत नियम यही है कि आप किसी बॉडी का नाम न्यूमेरिक नहीं रख सकते हैं, 15, 16, 18 नहीं रख सकते हैं। आपको नाउन में रखना पड़ता है और लेटर में रखना पड़ता है। कोई बच्चा कह रहा है सर 72 लाल भी तो नाम है,
एक्चुअली में वो नाम भी बोलने पर आपको अल्फाबेट ही लिखना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है ना, हम वेरिएबल नेम जब बनाते हैं तो क्या प्री डिफाइंड रूल है। आपकी दुनिया है तो आपके अपने रूल होंगे। मिस्टर डेनिस ऋषि, इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज, सबको पता होगा। मिस्टर डेनिस ऋषि ने वेरिएबल के नामकरण करते समय हम लोगों को क्या परमिशन ग्रांटेड किए हुए हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे, और क्या नहीं करना ये भी चर्चा कर लेंगे। इसी लेक्चर को इसलिए हमने नाम दिया है वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन या आइडेंटिफायर नेम डिक्लेरेशन के रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, रूल ऑफ आइडेंटिफायर। दो लेक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं आइडेंटिफायर का अलग बनाऊंगा, वेरिएबल नेम का अलग बनाऊंगा, क्योंकि यही बात तो क्लियर कर रहा हूं इतनी देर से आपके सामने खड़े होके कि वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों में डिफरेंशिएट भी है। अभी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा जब मैं ये वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर दोनों को एक साथ साझा करके मैं पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, तो मैं लास्ट में जरूर ये क्लियर करते जाऊंगा, भैया देखो साथ साथ तो ले लिए थे लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उसको तो बाद में जानते हैं, उसको जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं पहले ये टॉपिक जो मैंने प्री राइट कर रखा है। और प्री राइट क्यों लिखता हूं, क्योंकि आपका वक्त जाया ना हो। हम और आप, या तो आप पढ़ते या तो मैं पढ़ाता, दो ही लोग हम लोग जुड़े टाइम में, तीसरा काम करते हुए वेस्ट ना पड़े, इसलिए मैंने प्री राइट कर रखा है। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए बोर्ड के एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे जरूरत पड़ा तो मैं एग्जाम्पल के डेट में ऐसे मॉनिटर मान के इसको एग्जाम्पल भी करता चलूंगा। टॉपिक है रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। नेमिंग वेरिएबल मतलब वेरिएबल तो एक प्लेस होता है, उस प्लेस का नामकरण करने के क्या नियम है, मतलब वेरिएबल नेम के क्या नियम है, और इसी को आप नेमिंग वेरिएबल को आइडेंटिफायर, ये भी सीखते जाइएगा। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जब जब मैं वेरिएबल नेम बोलूंगा आप आइडेंटिफायर भी समझ लीजिएगा। कोई पूछे व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर, या कोई पूछे व्हाट इज द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, दोनों सेम क्वेश्चन होंगे और दोनों के सेम आंसर होंगे, नो डिफरेंस बिटवीन। आइए पहली लाइन देखिए, द फर्स्ट कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर होता है। आई होप आपको कैरेक्टर का मीनिंग पता होगा, फिर भी मैं आपको यह मान के चल रहा हूं शायद आप भूल गए हैं, फॉरगेट कर गए हैं। कैरेक्टर का मीनिंग होता है अक्षर। कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात बता रखा, कैरेक्टर में तो अक्षर में जानता था। अक्षर में क्या क्या आते हैं शायद ये ना जानते हो, या मैं ना कह रहा हूं नहीं जानते हो, आप भूल गए हो। थोड़ा सा ये अच्छा रहता है तरीका, है ना, आप भूल सकते हैं। तो आइए कैरेक्टर अगर आप फॉरगेट कर चुके हैं अपने माइंड में, या मैं देता हूं आपको टेक टू टाइम, आप कमेंट करके बता सकते हैं कैरेक्टर मतलब क्या है। कैरेक्टर माने अक्षर, तो पता चल गया अक्षर मतलब क्या। एक्चुअली में जब कैरेक्टर की बात करते हैं, अक्षर की बात करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। लिख दिया मैसेज, 3 टाइप के होंगे। पहला जो होगा, कैरेक्टर में अल्फाबेट लेटर आते हैं। सर अल्फाबेट बोल दिए तो लेटर कहना जरूरी था क्या? बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस चैनल पे आए हैं इसका एक मूलभूत उद्देश्य यही है, डीप नॉलेज। जी हां, अल्फाबेट और लेटर में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज? फटाफट टाइप करिए, लिखिए कमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं? अच्छा, हिंदी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो आंसर आपने अलग अलग दे दिया होगा, और डेफिनेटली मे बी ट्रू एंड मे बी रॉन्ग, और बहुत सारे बच्चे गलत क्यों, उसके बारे में बात करें। जब आप अल्फाबेट की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ लेटर की बात करते हैं, और अल्फाबेट अंग्रेजी में हो, हिंदी हो, या किसी भाषा में हो, एक होता है। एक्चुअली में अक्षरों का समूह जो होता है, अक्षर नहीं वर्णों का समूह, लेटर मतलब वर्ण, वर्णों का जो समूह होता है, क्रमागत समूह होता है, उसे अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट की गिनती करोगे तो एक ही होंगे। अगर आप अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर की काउंट करोगे तो अंग्रेजी में कुछ और, हिंदी में कुछ और, उर्दू में कुछ और, दूसरे में कुछ और, अगले में कुछ और। चलो, हम आपको ये नहीं बताने आए थे। कैरेक्टर का मतलब होता है या तो डिजिट, या फिर अल्फाबेट का कोई लेटर, या फिर कोई सिंबल।
आपने कैरेक्टर कह के 3 लोगों को आमंत्रण कर दिया। वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं लेटर, वो हो सकते हैं डिजिट, और वो हो सकते हैं सिंबल। डिजिट में भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। डिजिट 0 से लेके मात्र 9 तक होते हैं, और डिजिट मीन्स होता है अंक। अंक वो जो अकेला हो, और अकेले में 1 से लेकर 9 तक, या 0 को लेना चाहो 0 से लेकर 9 तक, मात्र अंक यही होते हैं। बाकी इसके बाद 10 से शुरू होती है संख्या की दुनिया और अनंत तक जाती है, वो अलग बात है। आपका फर्स्ट कैरेक्टर, पहला अक्षर ऑफ द वेरिएबल नेम, वेरिएबल नाम का पहला अक्षर मस्ट बी लेटर, कोई एक अल्फाबेट का लेटर, और अंडरस्कोर साइन। साइन में केवल अंडरस्कोर साइन होना चाहिए। जैसे आप वेरिएबल नाम ए दे सकते हैं, जी सर दे सकता हूं। क्या मैं अंडरस्कोर इक्वल टू 50 ऐसे दे सकता हूं सर? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नेम या आइडेंटिफायर नेम ये भी सही है, अंडरस्कोर भी सही। अंडरस्कोर माइनस जैसे होता है कि माइनस नहीं होता है, हम चर्चा करेंगे क्या होता है अंडरस्कोर। आपने कभी देखा होगा, 2 शब्दों को आपस में अगर मुझे जोड़ना होता है और वह शब्द नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम लोग योजक चिन्ह के तौर पे उसको लगाकर 2 वर्ड को एक सिंगल वर्ड करते हैं, उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। 3 अलग अलग वर्ड को ऐसे समझ सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। आप देख रहे हो, आप 3 अलग अलग वर्ड मिलकर एक चीज बने हैं। जोड़ने के लिए हिंदी में कुछ यूज करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो अंडरस्कोर सिंबल है, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं कि जैसे आपको शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की जरूरत पड़ी वहां पर, और आप योजक चिन्ह की मदद से आप क्या करते हैं, आपस में उसको 3 वर्ड को सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर रखे हैं। वो एक कंपोजिट नाउन होता है, आपको पता होना चाहिए, उसे समास भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बन जाए उसे समास कहते हैं, और अंग्रेजी में जानने वाले ध्यान रखिए उसे कंपोजिट नाउन कहते हैं। कई नाउन से मिलकर बनाता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, इंग्लिश में नहीं जाएंगे, लेकिन डीप नॉलेज में आता है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो मेरे एरिया में आएगा उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम आपको क्या करना है, डीप नॉलेज देना, इसलिए। तो अंडरस्कोर से भी हो सकता है और अल्फाबेट से हो सकता है। अंडरस्कोर माइनस के नीचे साइन होता है, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली में समझ में आ जाएगा, नहीं आपको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। द वेरिएबल नेम डू नॉट स्टार्ट विथ डिजिट और अथवा अदर सिंबल ऑफ अंडरस्कोर साइन। एक आपके लिए एक सलाह और भी दी गई है, जो बहुत ही डेंजरस सलाह है, जो आपके लिए एरर जनरेट करने के काम कर सकती है। आप शुरुआत में ए लिखिए, अंडरस्कोर लिखिए, ये भी सही है, अंडरस्कोर ए लिखिए, ये भी सही है सर, वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर नेम। लेकिन कभी गलती से 5 = 10, आप कभी भी आइडेंटिफायर का नाम या वेरिएबल का नाम आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, डिजिट नहीं रख सकते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए ना, पहला क्या है, आप a = 5, दैट्स राइट, अंडरस्कोर = 50, दैट्स आल्सो राइट, ये भी सही है, ये भी सही है, चूंकि ये रूल में है। पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट का कोई लेटर मतलब A to Z, और कोई भी केस में कैपिटल हो या स्मॉल में, ऐसा नहीं कि आप सोचो सर ए और जेड स्मॉल में दे रहे हैं, मतलब अल्फाबेट का कोई भी केस का लेटर हो वो चलेगा, या सिंबल में केवल एक सिंबल हुआ अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई सिंबल कहीं नहीं परमिटेड होगा, ये भी ध्यान रखिए। हमारे वेरिएबल के नामकरण में, वेरिएबल में नाम में पहला लेटर जो पार्टिसिपेट करेगा, पहला कैरेक्टर, वो लेटर हो सकता है या सिंबल में केवल अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरी लाइन बताया गया था, वेरिएबल नेम डू नॉट स्टार्ट विथ, कभी आप वेरिएबल का नाम कोई डिजिट या संख्या नहीं रखिएगा, नहीं लेगा। कुछ आइडिया दे रहा हूं, दैट्स इज टोटली रॉन्ग। और वेरिएबल नेम सदैव लेफ्ट साइड में होते हैं, ध्यान रखना। वेरिएबल नेम किधर होते हैं, लेफ्ट साइड में। नहीं आप सोचो सर इधर वाला वेरिएबल नेम समझ ले, इसको वैल्यू समझ लेना। वेरिएबल नेम आल्सो लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू ऑलवेज राइट हैंड साइड, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो वेरिएबल नेम इधर ही वाला मानेगा कंपाइलर, आप भले अपना दिमाग लगा रहे हो सर इधर को मान ले, नहीं मानेगा। तो पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होगा तो अंडरस्कोर सिंबल होगा। केवल किनको रोका गया है, 2 लोगों को सख्त से मना किया गया। पहला कि कोई भी डिजिट
0 से लेके 9 तक। अपने डिजिट को बाउंड्री लगा दिया मतलब पूरे संख्या को बाउंड्री लगा दिया, शुरुआत नहीं होगा। और दूसरी खास बात, सिंबल भी कोई नहीं आ सकता है पहले लेटर में पार्टिसिपेट करने के लिए, ना तो कोई सिंबल, केवल छोड़कर अंडरस्कोर सिंबल, प्लस माइनस अंडरस्कोर साइन कभी नहीं करिएगा, एरर हो जाएगा। और ना ही आपको कोई डिजिट लिखने को मौका मिलेगा शुरुआती पहले अक्षर में, कभी नहीं गलती करिएगा। नेवर वी कैन ट्राई इट बिकॉज दिस इज जनरेट टू एरर बाई कंपाइलर। तो आई होप ये बातें दोनों क्लियर समझ में आ गई। तीसरी बात करते हैं, द वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन स्पेस। वेरिएबल का नाम करते समय जैसे ए और बी इज इक्वल टू 50 आपने लिखा, सोचो कि ये स्पेस ले लेगा ना, स्पेस नहीं लेगा, स्पेस लेने पर भी एरर करेगा, ये भी बात ध्यान रखना। वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर डू नॉट कंटेन द स्पेस, सिंगल स्पेस, मोर देन स्पेस, डजंट मैटर, कोई स्पेस नहीं लेता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगली लाइन देखिए, द वेरिएबल नेम कैन बी कंसिस्ट लेटर अंडरस्कोर आर डिजिट। तीन चीज को परमिशन किया है, मना तो पहला लेटर नहीं कर सकते, पहला कैरेक्टर आप एज अ डिजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वेरिएबल के नामकरण में संख्या को, डिजिट को भी शामिल कर सकते हैं, बस शुरुआत में नहीं करेंगे। जैसे आप A12 इज इक्वल टू 30, दैट्स राइट, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहला लेटर कैपिटल में और कुछ भी डिजिट करिए, ये वेरिएबल का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं। दिस इज आल्सो आइडेंटिफायर इज राइट नेम एंड आल्सो वेरिएबल नेम इज राइट। आप अंडरस्कोर 1 2 3 इज इक्वल टू 30 इज आल्सो राइट। दिस इज वेरिएबल नेम इज आल्सो परमिटेड बाय कंपाइलर, ये भी परमिटेड है। चूंकि पहला अंडरस्कोर सिंबल मिल गया है, बाद में डिजिट हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा इस तरह का वेरिएबल नेम लेने से बचेंगे आप। मोस्टली हम लोग जो यूज करेंगे वो अल्फाबेट लेटर यूज करेंगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये बात आपको बात आगे समझ में आएगी। आगे चलें, द वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल एंड एप्रोप्रिएट। वेरिएबल नाम का, फिर से सुनिए, द वेरिएबल नेम शुड बी, अच्छा ये लाइन आपने मिस कर दिया शायद, है ना, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन बी एट लीस्ट सिंगल कैरेक्टर। वेरिएबल नेम को कम से कम, अगर आप वेरिएबल नाम कंप्लीट करना चाहते हैं तो कम से कम तो आपको एक लेटर का वेरिएबल नेम चूज करना चाहिए, और सर एक से ज्यादा करना चाहे तो डिपेंड अपॉन कंपाइलर। अगर कंपाइलर आपको परमिशन करता है तो आप कितने भी कैरेक्टर का वेरिएबल नेम बना लीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन एक कैरेक्टर से कम आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं होता है। कैरेक्टर से कम क्या होता है, स्पेस अलाउ होता नहीं है। तो इसलिए हमें कम से कम एक कैरेक्टर, ज्यादा ज्यादा जितना हमारा कंपाइलर देता हो परमिटेड वो कर लीजिए। द वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल एंड एप्रोप्रिएट। वेरिएबल का नाम कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा तो रख सकते हैं कंपाइलर के अकॉर्डिंग, लेकिन अच्छे प्रोग्रामर को, एक अच्छे यूजर को अपना समय बचाने के लिए, अपने आप को कम एनर्जी में रखने के लिए कम से कम लेटर का नाम दे, और ये भी ध्यान दे इतना कम ना दे कि एप्रोप्रिएट ना हो जाए, उचित। एप्रोप्रिएट माने उचित। वेरिएबल का नामकरण करते समय हमें वेरिएबल का नाम छोटा रखने का प्रयास करना चाहिए और उचित। जैसे हम लोग अपने जनरेशन में अपने बच्चों को नामकरण करते समय दो बात का ध्यान रखते होंगे आप, नाम बहुत बड़ा ना हो और नाम सार्थक हो, नाम का कोई अभिप्राय होना चाहिए। हमें इस बात का जैसे चिंता रहती है ना, वैसे ठीक आपका भी चिंता करने का वजह बनती है। आप एक प्रोग्रामर हैं, वेरिएबल का नामकरण करते समय वेरिएबल नेम एक लेटर का कम से कम, या 2 लेटर का, या 5 लेटर का, 6 लेटर का, अब कहां तक इसका एवरेज जाएगा डिपेंड करता है। एप्रोप्रिएट, उचित होना चाहिए। इतना भी छोटा ना करें कि किसी को ना समझ में आए और किसी में आपको भी ना समझ में आए। और दूसरा खास काम यह करना है कि इतना भी बड़ा ना कर दें कि आपको लिखते लिखते डाउट हो जाए, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, बार बार टाइम कंज्यूमिंग करें। क्योंकि एक बार यदि आपने वेरिएबल का नामकरण कर लिया तो आपको फुल टाइम वही नामकरण देना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वेरिएबल इज अ केस सेंसिटिव। ये बात शायद यहां लिखा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगली लाइन शायद बात कर रहा है, लेकिन फिर भी समझिए, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव माने क्या, अगर आपने वेरिएबल का नाम रख लिया RAJESH, तो R कैपिटल में किया है, बाकी सब स्मॉल में किया है,
याद रखना इसी फॉर्म में आपको एवरी प्रोग्राम द ईच स्टेटमेंट द सेम एग्जैक्ट राइट बिकॉज दिस इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने पढ़ा था। वेरिएबल का नाम यदि आपने कोई रख दिया कैपिटल लेटर का तो प्योर कैपिटल लेटर, तो पूरे प्योर कैपिटल लिखिए, स्मॉल नहीं समझेगा, स्मॉल में रख दिया तो कैपिटल नहीं समझेगा। एज इट इज वी आर डिक्लेयर्ड यूज इट इन होल प्रोग्राम। ये देखो बताया गया द वेरिएबल नेम कैन बी एनी केस। वेरिएबल का नामकरण करते समय सर कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं या दोनों में लिखूं, एज वी विश, चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए। लेकिन आप हमसे अगर पूछना चाहते तो मैं कहूंगा कि बाय डिफॉल्ट वेरिएबल का नाम स्मॉल केस में लिखिए। आप कहेंगे भाई जरूर कुछ बात है, आप स्मॉल केस को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? एक्चुअली में आप अगर यूजर हैं तो आपको आइडिया होगा कि कैप्स लॉक बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, सभी स्मॉल केस में रहते हैं। अगर आपने कैपिटल केस में किया कोई वेरिएबल नेम तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्स लॉक ऑन फिर टाइप कैप्स लॉक, तो टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए आपका ध्यान रखना चाहिए कि वेरिएबल का नेम आप स्मॉल लेटर में ही लिखिए, ज्यादा ठीक ठाक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा किसी केस में रख सकते हैं, कैपिटल रख सकते हैं, लोअर केस में रख सकते हैं, मिक्सअप रख सकते हैं, एज यू विश। आई होप आपको ये आइडेंटिफायर और नेमिंग वेरिएबल दोनों में आपको समझ में आया हो। एक खास बात समझिए, मैं एक बार फिर से जल्दी से लाइनों को पढ़ दूं जिससे कोई मिस्टेक हो, लाइन अगर कंप्लीट ना हुआ हो तो समझ सकते हैं। देखिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो, छूट गई लाइन, तो हम लोग यूज कर लिए। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी लेटर आर अंडरस्कोर साइन, क्लियर कर चुका हूं। पहला जो कैरेक्टर होगा वो अंडरस्कोर होगा या तो लेटर से शुरू होगा। द वेरिएबल नेम डू नॉट स्टार्ट विथ डिजिट और अदर सिंबल ऑफ अंडरस्कोर साइन, ये भी बात क्लियर हो चुका है। पहला जो कैरेक्टर होगा वह डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा कोई नहीं होगा, होगा तो मात्र दो होगा, या तो अल्फाबेट का पहला लेटर, अल्फाबेट का एनी लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर सिंबल होगा। द वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन स्पेस, वेरिएबल का नाम में कहीं भी खाली स्थान नहीं आना चाहिए, स्पेस सपोर्ट नहीं करता, चाहे सिंगल चाहे मल्टीपल। द वेरिएबल नेम डू नॉट यूज्ड की वर्ड, वेरिएबल नेम, देखो ये लाइन हमें लगता है मिस्टेक कर दिए थे हम लोग, अच्छा हुआ हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है। द वेरिएबल नेम डू नॉट यूज्ड की वर्ड, वेरिएबल का नाम दुनिया का कोई भी रख लो, लेकिन भाई जो रिजर्व वर्ड है उसको ना रखो, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं उसको प्रीवियस लेक्चर में प्लीज देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान रखिए कीवर्ड का नाम आप वेरिएबल नेम लेने से बचेंगे नहीं, एरर हो जाएगा, आप जाने फिर 32 कीवर्ड्स होते हैं, उन मात्र 32 कीवर्ड को आप छोड़कर दुनिया का कोई वर्ड ले लें, और अगर आप लेना चाहें तो कीवर्ड भी ले सकते हैं। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे एक सस्पेंस मैंने बताया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल, इसको भी रखते हैं हम लोग कि कब ले सकते हैं कीवर्ड का नाम, मैं बताऊंगा। चलेंगे टॉपिक में, लेकिन आप नहीं लीजिएगा, ये भाई भी समझिए, नहीं लेना है आपको। द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कंसिस्ट, कैन बी कंसिस्ट लेटर अंडरस्कोर और डिजिट, वेरिएबल नाम में कहीं भी लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, कहीं भी में मतलब समझिए, पहला स्थान तो रिजर्व है ये लेटर और अंडरस्कोर के लिए, उसके अलावा कहीं भी, लास्ट में बीच में कहीं कर सकते हैं। द वेरिएबल नेम कैन बी एटलीस्ट सिंगल कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम एक कैरेक्टर का भी मान्य होता है, कंपाइलर गिव टू परमिटेड एंड मोर देन डिपेंड अपॉन द कंपाइलर, और अगर एक से ज्यादा करना चाहते तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, डिपेंड करेगा कंपाइलर, जितना आपको परमिटेड दे उतना बड़ा लिख लीजिएगा। लेकिन उसी लाइन के संदर्भ में लाइन सुनने के बाद द वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल, छोटा रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट रखना चाहिए, तो आई होप आप छोटा रखेंगे, छोटा रखेंगे तो क्यों बड़ा रखेंगे, ज्यादा नहीं रखिए। द वेरिएबल नेम कैन बी एनी केस, वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बोथ मिक्सअप में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। आइए दो बात को डाउट करके कंप्लीट करते हैं सेशन। आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम में सर क्या डिफरेंस है, ध्यान रखिए, प्रत्येक जो भी वेरिएबल नेम होंगे वो सब आइडेंटिफायर में आएंगे, लेकिन जितने और आइडेंटिफायर है वो वेरिएबल नेम में नहीं आते हैं। फिर सुनिएगा, द ऑल वेरिएबल नेम वी कैन से दैट इज आइडेंटिफायर, बट ऑल आइडेंटिफायर डू नॉट कॉल टू द वेरिएबल नेम। थोड़ा ट्रिकी है आई होप, और अगर ट्रिकी है तो यह चैनल करेगा क्या, इसी काम को तो सॉल्व करने के लिए मेन उद्देश्य है डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर।
अगर मैं आपको इस ट्रिकी को ट्रिकी जैसा छोड़ के चला जाऊंगा तो बेनिफिट क्या होगा इस चैनल का, और यही मेन उद्देश्य है इस चैनल का, हर ट्रिकी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाए। आई होप फिर से मैं एक बार बोल दूं और फिर मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। वेरिएबल नेम जितने भी होंगे वो सब आइडेंटिफायर कहे जा सकते हैं, और कहिए आप, इसीलिए कहा था कहो आप इनको आइडेंटिफायर। लेकिन अगर उस पक्ष से आके इधर देखोगे कि जितने भी आइडेंटिफायर हैं, क्या उनको मैं वेरिएबल नेम कह दूं तो मैं कहूं ना, ये लाइन नहीं कह सकते। जरूरी नहीं कि हम इधर से उधर जा सकते हैं तो उधर से कोई इधर आ सकता है ना। ये बात लागू नहीं होती है कि आप इधर से उधर जा सकते हैं तो क्या वो उधर से इधर आ सकता है क्या, ये बात उस बात पे लागू नहीं होती है। आइए इस बात को समझाते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए, आपके यहां दो तरह के पर्सन हैं, एक तो मानव है जिसे आप मनुष्य कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं अंग्रेजी में, और एक दूसरा होता है संत या साधु जिसे कहते हैं। बहुत टेक्निकल टर्म है, इनके बारे में ज्यादा ना जाएं। आप बताइए, जितने भी संत हैं सभी कौन हैं? मानव है। क्या जितने मानव हैं क्या सब संत हैं? क्या संत माने जो शांत हो। एक बड़ा विषय है, संत के बारे में ना समझे आप, ये समझिए संत या साधु आप समझते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, जितने भी, या फिर ऐसे समझिए, अगर आपको ना समझ में आ रहा तो दूसरा एग्जाम्पल पहले ही समझिए। जितने भी अपने इस जगत में कुछ संत हैं, बहुत सारे संत का नाम आपने सुना होगा, या साधु हैं, या फिर और अद्भुत व्यक्ति हैं, वो सब के सब हैं तो मानव ही। लेकिन जितने मानव हैं क्या वो सभी संत हैं? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर आदमी शांत नहीं है तो संत नहीं हो सकता है। जो शांत है वो संत भी है, वो मानव भी है। अब ऐसे इसको समझिए, संत एज लाइक ऑफ वेरिएबल नेम एंड मानव एज लाइक ऑफ आइडेंटिफायर। जितने भी संत होंगे सब मानव हैं, लेकिन क्या जितने भी मानव हैं क्या संत हैं? क्या बिल्कुल नहीं है। अब सफल एक दूसरा समझिए। सफल व्यक्ति जिसे आप मानते हो, इसका भी अलग तर्क है, सफल कौन है इसकी बात नहीं करते हैं। और मानव ले ले, इधर अगर आपको ना समझ में आया हो ये बात, जरूरी नहीं सभी को संत और ये सब बातें समझ में आती है, तो इसके हिसाब से समझ लेते हैं। सफल व्यक्ति, जितने भी सफल व्यक्ति हैं सभी मानव हैं, लेकिन क्या जितने मानव हैं क्या सफल व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं है। ये आप क्या समझिए, ये समझिए आइडेंटिफायर, ये समझिए वेरिएबल नेम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ठीक समझ में आया। वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल नेम है सब आइडेंटिफायर कहलाएंगे, लेकिन आइडेंटिफायर जो होंगे वो सब वेरिएबल नेम नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नाम भी होगा, किसी क्लास का भी नाम होगा, किसी और चीज का नाम होता है, बहुत सारी चीजों का नाम होता है, तो वो वेरिएबल एक क्षेत्र रह जाता है, आइडेंटिफायर बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरी खास बात जो ट्रिक बात किया था, कीवर्ड। अगर आप वेरिएबल का नाम कीवर्ड रखना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम नाम रख सकते हैं, बस केस बदल दीजिए। क्योंकि आपको पता है वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल केस में ही लिखे जाते हैं। अगर आप इंट को ऐसे लिख देंगे तो आपको लग रहा है मैंने कीवर्ड का नाम लिखा है, दूसरों को भी लग सकता है, कंपाइलर इसको नहीं मानेगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। कहेगा दिस इज अ वेरिएबल नेम, ट्रीट करूंगा इसे मैं, इंट को मैं नहीं मानूंगा कि यह एक कीवर्ड है, क्योंकि इंट कीवर्ड जो होगा वो इस तरह होगा स्मॉल केस में, जो कीवर्ड स्मॉल केस में होता है। दैट्स इट। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।